टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग एक स्टोरी है। मैं आप सबको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। जो ये स्टोरी मैंने कहीं देखी नहीं है, ये मैंने खुद लिखी है। और मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, जो कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? धीरे क्यों? तो फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। तो ये स्टोरी में क्या होता है कि एक आदमी होता है, ठीक है। वो 80वें माले पे रहता है, मतलब 80th फ्लोर पे वो रहता है, उसका फ्लैट होता है और वो गांव जा रखा होता है। तो फिर वो जब गांव से आता है और उसको उस पे बहुत सारे सामान होते हैं। उस पे एक सूटकेस होता है, एक छोटा पाउच होता है, और उस पे एक और बैग होता है, छोटा बैग। ठीक है? तो उसको 80th फ्लोर पे जाना है। लेकिन उस दिन क्या होता है, उस दिन सारे फ्लोर की जितनी भी लाइट वगैरह है वो सब चली गई है। लिफ्ट काम ही नहीं कर रही है। तो अब क्या होता है कि उसको, जब वो स्टार्ट करता है वहाँ से, तो वो सोचता है कि यार, पहले तो वो बोलता है कि मैं जाऊँ ऐसे, पैदल जाऊँ या कैसे करूँ, क्या करूँ, वेट करूँ। तो वो एक वो ले लेता है, चलो ठीक है, मैं अब चले जाता हूँ। तो जैसे ही वो जाता है, वो पहले के 10 मालों तक ज़्यादा जाता है। पहले के 10 मालों तक वो आराम से चल जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 से जब 20वें माले पे जाता है, तो फिर उसकी हालत खराब होने लग जाती है, वो उसकी सांस फूलने लग जाती है और बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो वो सोचता है कि जब 20वें माले पर पहुंचता है वो, तो वो एक अपना एक बैग छोड़ देता है। वो बोलता है कि बैग बहुत भारी हो रहा है, तो मैं एक बैग छोड़ देता हूँ। तो फिर वो बड़ा जो सूटकेस होता है वो वहाँ पे छोड़ देता है। ठीक है? फिर दोबारा से वो कंटिन्यू करता है, फिर वो चलता है चलता है चलता है। फिर वो 40वें माले तक जैसे पहुँचता, तो वो सोचता है यार कि मुझे बहुत थकान सी हो गई, मैं इतना नहीं ले जा सकता ऊपर तक। तो वो अपना एक और बैग वहाँ पे छोड़ देता है। ठीक है? तो 40th फ्लोर से वो चलता है चलता है चलता है, फिर वो जैसे ही 60वें फ्लोर में पहुंचता है, मतलब 60th फ्लोर में वो पहुंचता है, तो फिर वहाँ पे वो क्या करता है कि वो सोचता है यार, जो उसने छोटा पाउच है वो भी भारी हो रहा है, क्योंकि एक टाइम के बाद उस पर लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 80th फ्लोर तक ये सारा सामान ले जा पाऊँ। तो वो अपना जो छोटा पाउच होता है वो भी वहाँ पे छोड़ देता है। उसके बाद फिर वो जैसे तैसे जाता है। तो जैसे ही वो 75th फ्लोर तक में पहुँचता है, फिर वहाँ से चलता है वो। उसके बाद लास्ट में, मतलब वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो बोलता है कि मैं चल ही नहीं पाऊंगा, फिर भी वो कोशिश करता है। वो 80 फ्लोर तक जैसे तैसे पहुँचता है। पर जैसे ही वो 80th फ्लोर में पहुँचता है, ठीक है, उसका फ्लैट का गेट यहाँ पे है, दरवाजा यहाँ पे है। तो वो जैसे ही उसके लिए आगे बढ़ता है और अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, वो निकालने के लिए, चाबी निकालने के लिए, तो है कि क्या, नहीं तो चाबी नहीं है। मतलब चाबी ही वो भूल चुका है। चाबी वो भूल चुका है। और वो चाबी जो उसने भूली है, वो या तो 20वें फ्लोर में भूली है, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने बैग छोड़े थे अपने, 20वें फ्लोर में, 40 फ्लोर में, 60 फ्लोर में, जहाँ पे उसने बैग छोड़े, वहाँ पे वो चाबी भूल गया वो। बस इतनी कहानी है। अब मैं इस कहानी में एक चीज़ बताता हूँ आपको। जो मैंने आपको इस कहानी में 80 फ्लोर बताए ना, वो अपनी लाइफ के 80 साल में कन्वर्ट कर दो। तो जब आप 80th साल में, अपने 80वें साल में पहुंचोगे, तो क्या होगी वो चाबी जो आपने भूल चुके हो 20वें साल में, या फिर 40वें साल में, या 60वें साल में। और कौन सा वो ताला होगा जिसकी वो चाबी होगी एक्चुअल में। एक बार ये चीज़ सोचना। इसी वीडियो को स्टॉप कर देना और अभी कमेंट्स में लिख देना कि आपकी लाइफ की वो चाबी क्या है, आपकी लाइफ की वो लॉक क्या है जिसमें वो चाबी लगेगी, और आपकी लाइफ में वो जो चाबी है वो आपने कौन से उसमें छोड़ दी थी, कौन सी एज में छोड़ दी थी। ठीक है? अभी स्टॉप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उसके बाद बताना। ठीक है? चलो, अब मैं अब आपको बताता हूँ कि वो चाबी एक्चुअल में क्या होती है। तो बहुत सारे कमेंट आएंगे कि वो जो चाबी क्या होगी। तो वो चाबी जो थी, बहुत सारे बोलेंगे सक्सेस, द की ऑफ सक्सेस, बहुत सारे बोलेंगे द की ऑफ एक्सपीरियंस। पर ये सब कुछ नहीं होगी। वो की थी जो, वो थी द की ऑफ लिविंग एवरी मोमेंट, मतलब कि माइंडफुलनेस। मतलब कि वो चाबी वो थी कि तुमने हर मोमेंट को जिया है। ऐसे नहीं कि तुम किसी रेस पे लगे हो कि कहीं पहुंचना है, पैसा, स्टेटस, ये सब नहीं। तुमने हर एक डे को, हर एक दिन को, हर एक मोमेंट को जिया है अच्छे से, सुकून से। और वो जो लॉक था ना, वो लॉक था द लॉक ऑफ सेटिस्फैक्शन, नो रिग्रेट्स। मतलब आपको कोई रिग्रेट्स नहीं होंगे लाइफ में। जब तुम 80 साल में पहुंचोगे तो तुम कोई रिग्रेट्स नहीं होंगे। तुम बोलोगे हाँ यार, मैंने अपनी जो लाइफ जी है वो बहुत बेहतरीन जी है, बहुत अच्छी जी है। तो तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि मुझे यार अब तो मेरी लाइफ खत्म हो गया, मैं मरने वाला, ऐसा कोई वो नहीं आएगा। आपको बस ये होगा कि मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी है, बहुत अच्छे से मैंने अपनी लाइफ को जिया है। तो ये है उस चीज़ के पीछे का विचार, कि जो वो की है, वो की होती है टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, बी इट हैप्पी मोमेंट, बी इट सैड मोमेंट, बी इट बैड एक्सपीरियंस, कुछ भी तुम्हारा बैड एक्सपीरियंस भी हो, चाहे कुछ भी एक्सपीरियंस हो। तो तुम्हें हर चीज़ को इंजॉय करना है, हर चीज़ को जीना है। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम्हें अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट जीना है। ये नहीं सोचना कि यार अभी 5 साल के बाद मैं ये करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, नहीं। अरे तुम अपने फ्यूचर के लिए अपनी जो प्रेजेंट है उसको खराब कर रहे हो। तुम अपने प्रेजेंट को, जहाँ पे हो तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, तुम अभी अपनी लाइफ के बहुत अच्छे मोमेंट में हो, तुम अपनी लाइफ के बहुत खराब फेज में हो, हर चीज़ को इंजॉय करना है। मुझे ये समझ में नहीं आता, हर कोई इंसान इस दुनिया में, हर एक इंसान अपनी, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद उसको ग्लोरीफाई करता है, पर कोई भी अपनी स्ट्रगल को ग्लोरीफाई नहीं करता। जो तुम्हारा स्ट्रगल है, तुम अगर अभी स्ट्रगल हो तो हर एक डे को जियो ना।
मतलब ये मत सोचो कि यार जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं वो करूँगा। नहीं, तुम अभी ज जहाँ पे हो अपनी स्ट्रगल को भी ग्लोरीफाई करो, एज़ वेल एज़ जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो उसके बाद ग्लोरीफाई करना। लेकिन मेन इसका जो मोरल है वो यही है, टू लिव इन एवरी मोमेंट। हर एक मोमेंट को आप में जीना है, हर एक मोमेंट को आपने एन्जॉय करना है, अपनी लाइफ़ के हर एक चीज़ को एन्जॉय करना है, क्योंकि ये जो लाइफ़ है कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप जब 80 साल में पहुँचोगे या आप 88 साल में पहुँचोगे तब बोलोगे यार क्या है, मैंने तो अपनी लाइफ जी नहीं यार। क्योंकि अभी मैं, अगर आप किसी से भी जिसकी एज हो चुकी है वो उनसे पूछोगे आपने लाइफ का क्या रिग्रेट्स है क्या कुछ है, तो वो बोलेंगे यार मैंने हर चीज़ मैंने हमेशा ना टेंशन ही लिया हर चीज़ की यार, कभी इस चीज़ की टेंशन कभी उसी की टेंशन, मैं अपनी लाइफ को कभी खुल के जिया नहीं है यार। ये जो आपकी लाइफ का स्पैन होता है ना बहुत छोटा होता है, उसके बाद आपको फिर एक टाइम के बाद आपको फील होने लग जाता है कि यार क्या, मुझे पता है थोड़ी सीरियस वो हो गई है वीडियो, पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि आप जिस भी फेज में हो, आप जिस भी एज में हो अपनी लाइफ के, हर एक चीज को एंजॉय करो, हर एक चीज में मोमेंट में रहो, उस मोमेंट में रहो। जैसे आज का दिन है, आज देखो कितनी अच्छी धूप आ रखी है, कितना अच्छा मौसम है, ये चीज को हम इंजॉय तो कर ही नहीं रहे। इस चीज को हम इंजॉय नहीं करेंगे यार कि हम रोज सुबह मैं उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वाह आज एक और डे है मेरी लाइफ का, इतना सुंदर सा दिन है। आप जब सोते हो तो आप टेंशन में सोते हो, जब उठते हो तो टेंशन में सोते हो। ये नहीं करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। दैट्स इट। ये वीडियो थे, और इस आई होप यू लाइक माय वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर, एंड अगले ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय, थैंक यू गाइज।